हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक चलेगा, जिसका पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। तो बेटा, इससे पहले मैं आपको आज का पार्ट स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको 3 वीडियो में ये बता चुका था कि विमाएं कैसे निकालते हैं, यूनिट क्या होती हैं, मूल राशि, भौतिक राशि क्या होती है। इसका जो जनरल जो था वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। जो लास्ट वीडियो हमने पार्ट 3 पढ़ा था, उसके अंदर हम कर रहे थे विमाओं के उपयोग, कि विमाओं का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो एक उपयोग उसमें से हमने पढ़ लिया था कि विमा के द्वारा हम एक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार से जा सकते थे, जिससे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवाए थे। जैसे 1 जूल जो था वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर था, ये एग्जाम्पल करके मैंने आपको बताया था। जी का मान एसवाई पद्धति में कुछ और होता है, उसको यदि सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करें तो क्या होता है। तो ये सब कुछ मैं आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा चुका था। तो हमने बीमा का एक उपयोग पढ़ लिया था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार से जाया जाता है। ठीक है बेटा, आज की हम जो वीडियो है, आज आपका पार्ट 4 है। ठीक है, आज आपका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं हम, और चैप्टर आपका वही पहला चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम मात्रक और मापन है। ठीक है, और पार्ट 4 के अंदर हम विमा का जो सेकंड यूज है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मात्र जो कहने का मतलब पार्ट 4 में मात्रक और मापन के अंदर विमा के उपयोग के अंदर सेकंड यूज ऑफ विमा, ठीक है ना, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, सेकंड रूल क्या है? सेकंड जो है हमारा वो है सूत्र की सत्यता की जांच। सूत्र की सत्यता की जांच, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े रहते हैं, हम जैसे F बराबर M में पढ़ा है, ठीक है ना, और क्या नाम से V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों सूत्र हमने पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर या फिर साइंस के अंदर। अभी तक तुम पढ़ के आए हो, मैथ के अंदर भी पढ़े होंगे काफी फॉर्मूले ऐसे। तो जो साइंस के अंदर तुम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्या ये फॉर्मूले सही हैं? ठीक है, तो सही है तो क्या ये प्रूव कर सकते हैं हम कि ये जो LHS जो है वो RHS के इक्वल होता है? तो इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, सूत्र की सत्यता की जांच। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि विमा के द्वारा कोई भी जो सूत्र होता है, उस सूत्र की भाई ये सूत्र सही लिख रखा है या गलत लिख रखा है, हमने उस चीज की जांच कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आपको समझाता हूं। 2 चीजें बताई थी मैंने, 2 चीजें बताई थी। मतलब किसी भौतिक राशि जो होती है उसकी यूनिट होती है, और यूनिट होती है उसी से हम उसकी डायमेंशन यदि मतलब विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये है, यदि किसी भौतिक राशि की डायमेंशन गलत है, या फिर भौतिक राशि या सूत्र की डायमेंशन गलत है, तो वह सूत्र 100% गलत होगा, गलत होता है। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा इस चीज को किस प्रकार से होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। और दूसरी बात, यदि किसी राशि की डायमेंशन सही है तो वह सूत्र सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। मतलब हम 100% श्योर नहीं हो कह सकते कि ये सूत्र सही है या सूत्र गलत है। अब नहीं आई समझ में, ये बात नहीं समझ में आएगी आपको ऐसे। चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सूत्र लिखा बेटा, क्या? V बराबर U प्लस AT स्क्वायर, ये लिखा। ठीक है,
अब हम इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन या फिर मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रकों से डायमेंशन आएगी, यदि मात्रक बराबर आ गए दोनों साइड तो इसका मतलब डायमेंशन भी बराबर आएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मात्रक जो होती है उसी से हम डायमेंशन निकालते हैं। तो बेटा ये है वेग, वेग की विमा क्या होती है, वेग के मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है, ये यू है, ये भी होता है इनिशियल वेग होता है, वी फाइनल वेग होता है, पढ़ा है। यू बराबर प्रारंभिक वेग, वी बराबर अंतिम वेग। तो ये भी वेग है, वेग की विमा क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड। प्लस ये क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण की क्या होती है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। इनटू ये क्या है, टाइम है, टाइम की क्या होती है, वही सेकेंड स्क्वायर होती है। ये इसकी हो गई, इसकी ये हो गई, तो इससे ये कट गया। तो अब देखो बेटा, इधर एलएचएस में मीटर बटे सेकंड है, लेकिन आरएचएस में ये तो मीटर बटे सेकंड आ रहा है, लेकिन ये मीटर बटे सेकंड नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ केवल मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब इसकी इनकी यूनिट बराबर नहीं है, तो डायमेंशन भी बराबर नहीं होगी। और जिसकी डायमेंशन गलत होती है वो 100% गलत होता है फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है v बराबर u प्लस एटी स्क्वायर, ये 100% क्या होगा बेटा, रॉन्ग फॉर्मूला होगा। अब आई ना समझ में। चलो अब सेकंड वाले की बात करता हूं, सेकंड वाले को प्रूव करके बताता हूं कि यदि किसी फॉर्मूले की डायमेंशन सही है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा है एक सूत्र v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। अब आपको पता होगा ये फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, गति की समीकरण का फॉर्मूला है, फर्स्ट समीकरण है इसकी, और वैसे फॉर्मूला सही है। चलो हम प्रूव करके भी देख लेते हैं क्या सही है। इसका वेग क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर प्लस ए का क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो देखो बेटा यहाँ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड बचेगा। मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, मतलब इसकी डायमेंशन सही आएगी, दोनों तरफ बराबर आएगी। तो इसकी डायमेंशन सही है तो वह फॉर्मूला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला की सर यही होता है v बराबर u प्लस एटी। तो हम 100% श्योरली नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला सही है गलत है, लेकिन जब डायमेंशन गलत होगी तो 100% गलत होगा, और यदि डायमेंशन सही है तो 100% सही होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ठीक है ना, श्योरिटी नहीं होगी। लेकिन डायमेंशन गलत है तो 100% हम श्योर कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला गलत है। ठीक है बेटा। अब देखो ये हो गई। अब एक और सूत्र लिख के देखता हूं मैं, देखो जैसे मैंने लिखा 3v बराबर u प्लस एटी। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो गलत है ना, लेकिन चेक करते हैं डायमेंशनली रूप से सही है नहीं है। अब ये तो है 3, और 3 का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, और यूनिट नहीं होती तो उसकी विमा भी नहीं होती। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कई बार। तो यहाँ पर इसकी नहीं होगी, v की क्या होगी, मीटर बटे सेकंड, u की क्या होगी, मीटर बटे सेकंड, प्लस a की मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इंटू टाइम की वही सेकंड। तो ये कट गया, देखो फिर से वही आ रहा है, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। इसका मतलब ये डायमेंशनली रूप से सही है, लेकिन फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला गलत है ना, 3v बराबर u प्लस एटी थोड़ी होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। ये अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो मैंने अभी जो बात समझाई वो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यदि किसी राशि की डायमेंशन गलत आ रही है दोनों तरफ, ठीक है ना, बराबर नहीं आ रही, एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो फॉर्मूला 110% से भी ऊपर लगा लो, गलत ही होगा। और यदि किसी फॉर्मूले की विमाएं बराबर आ रही है, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो वो फॉर्मूला 100% हम गलत नहीं कह सकते, उसको ना सही कह सकते हैं। कंफर्मेशन उसका कुछ नहीं होता, लेकिन वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है बेटा। चलो अब एक रूल पढ़ाता हूं मैं आपको। रूल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा अभी, है ना। सेकंड रूल, उससे पहले तुमको 2-3 नियम है उसको पढ़ना या जानना जरूरी होता है। उस सूत्र को बोलते हैं होमोजेनिटी रूल,
या फिर इसको क्या बोलते हैं, समरूपता कुछ बोला जाता है, समरूपता नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ढंग से समझना है। होमोजेनिटी रूल क्या होता है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, ए बराबर बी सी बराबर, सॉरी एक मिनट, ए बराबर बी सी प्लस डी अपॉन ई और प्लस एफ जी माइनस के एच। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है अभी, इसके बारे में अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, यदि इस नियम के अनुसार हम किसी भी दो राशियों को जोड़, घटाव व बराबर तब ही कर सकते हैं जब उनकी या उनके मात्रक समान होते हैं। ध्यान रखना बेटा, समझ में आ रही है ये बात। हम किसी भी दो राशियों को जोड़, घटाव या बराबर जब ही कर सकते हैं जब उनके मात्रक समान होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं 100 ग्राम माइनस के 10 लीटर, क्या कर सकते हैं ये माइनस? हो सकता है क्या माइनस? नहीं हो सकता ना भाई। 100 ग्राम में से 10 लीटर कैसे घटाएंगे? नहीं घटा सकते। अगर इसकी जगह ये होता कि 1000 ग्राम माइनस के 100 ग्राम, तो हम इजीली इसको घटा सकते थे, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, बराबर है। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तभी तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। अब मैं ग्राम की जगह यहां पर लीटर लिख दूं कि 100 ग्राम में से 1000 ग्राम में से 100 लीटर माइनस करो, तो क्या कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग यूनिटों को आपस में घटा सके। वहीं यदि मैं इसको बोलूं, ये प्लस कर दिया मैंने कि 100 ग्राम में 1000 ग्राम में 100 लीटर जोड़ो, तो क्या जोड़ सकते हो? क्या नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि दोनों की क्या है, यूनिट अलग अलग है। कैसे जोड़ सकते हैं? अब तुमसे कोई कहे कि 100 किलोग्राम में 50 मीटर जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते ना। या फिर ये कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम बराबर 100 लीटर, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं कि 100 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये बोल सकते हैं हम। तो ये तीन बात मेरी समझो। ये जो मैंने पहले नियम में लिखाई है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समरूपता के सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी दो राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब दोनों राशियों की मात्रक क्या हो, समान हो। जैसे ये ग्राम में है और ये ग्राम में, तो ही इनको हम प्लस कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं है, दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो हम इसको गलत करेंगे, उसको जोड़ ही नहीं सकते, ना उसको घटा सकते हैं, ठीक है, ना उसको बराबर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। चलो, दूसरा रूल क्या होता है हमारा? दूसरा रूल हमारा कहता है कि दो राशियों को गुणा व भाग कर सकते हैं चाहे
उनके मात्रक अलग अलग हों। ठीक है, जैसे हमने ये सूत्र पढ़ा V बराबर आई आर, पढ़ा है ना। तो I और R को हम गुणा कर रहे हैं ना। कैसे गुणा कर रहे हैं? क्योंकि I का मात्रक एम्पियर है और R का मात्रक ओम होता है, दोनों के अलग अलग मात्रक है, फिर भी हम इसको गुणा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं लिखूं F बराबर MA, F की बीमा M की अलग होती है, A की अलग होती है। M को द्रव्यमान लिखते हैं किलोग्राम में और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो दोनों की यूनिट अलग अलग है, फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं ना। तो ये होमोजेनिटी का रूल यही कहता है कि दो राशियों को गुणा भाग कर सकते हैं, चाहे उनकी क्या हो, विमाएं अलग अलग हो या उनके मात्रक अलग अलग हो। दो अलग अलग मात्रकों वाली भौतिक राशियों को केवल गुणा और भाग किया जा सकता है, उनको घटाया नहीं जा सकता, उनको जोड़ा नहीं जा सकता और उनको बराबर नहीं किया जा सकता। कब कर सकते हैं? केवल जब कर सकते हैं जब दोनों की विमाएं या दोनों की यूनिट बराबर हो, तभी उनको जोड़ घटाव और बराबर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कब? जब उनका क्या हो, यूनिट दोनों की सेम हो। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ये होता है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। अब ये जो मैंने लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। ये मिटा रहा हूं मैं, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, G माइनस के H। अब ये दो राशियों को मैंने क्या किया, माइनस किया है ना, G को H से माइनस किया। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि G की जो यूनिट है वो H की यूनिट के बराबर है। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो यूनिट या फिर दो राशियां तभी माइनस हो सकती हैं जब उनकी विमाएं दोनों की मात्रक बराबर हों। तो G और H जब तो माइनस कर सकते हैं जब इनके मात्रक बराबर होंगे या फिर सेम होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि G की जो मात्रक सही बराबर हैं तो इनकी विमाएं बराबर होंगी ना, जब तो इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम कि G बराबर H आएगा भाई, क्योंकि G की मात्रक H के मात्रक के बराबर है, इसीलिए ये माइनस होते हैं और इसीलिए इनको विमा भी क्या होंगी, बराबर होगी। ठीक है, चलो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इससे ये भी लिख सकता हूं कि F और G और F और H ये भी बराबर होंगे। कैसे? अब कहोगे सर मल्टीप्लाई तो अलग अलग यूनिटों कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक बात बताओ, F को G से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं और F को H से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, अलग अलग यूनिट, मतलब F और G की तो यूनिट अलग अलग हैं और यहाँ पर F और H की अलग अलग यूनिट है, क्योंकि दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। लेकिन बीच में तो माइनस लग रहा है ना, इनके बीच में माइनस लग रहा है, मतलब इसको और इसको दोनों को गुणा करें, F और G को, और इधर F और H को दोनों को गुणा करें तो इनकी यूनिट इसके यूनिट के बराबर आ जाएगी, इसलिए हम इनको बराबर कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? इसी प्रकार मैंने यहां पे D/E लिख रखा है, D/E, तो D/E भाग कर सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं D और E की जो विमाएं हैं या दोनों की जो मात्रा है वो अलग अलग है, तभी इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बेटा यहां पर देखो D/E को प्लस कर रखा है B और C के अंदर, मतलब B और C दोनों को जब गुणा करेंगे तो D और E के, और देखो B और C को गुणा करेंगे और D और E को भाग करेंगे, तब इनकी जो बीमा आएगी वो इन दोनों की बीमा क्या आएगी, बराबर आएंगी। तभी बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है ना। प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह जब भी लग सकता है जब दोनों की बीमा सेम हो। तो B और C को गुणा करेंगे तब, और D और E को भाग करेंगे तब, दोनों की बीमा बराबर आएगी, तब इसको हम प्लस कर सकते हैं। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि B और C दोनों की बीमाएं या दोनों के मात्रक अलग अलग हैं, यहां पर D और E के अलग अलग हैं, लेकिन BC और D/E इन दोनों को करेंगे तो इनके बराबर होंगे। समझ में आ रही है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटली इस फॉर्मूले को कि A की बीमा जो है वो बराबर होंगी B और C की बीमा के,
क्योंकि बी और सी को जब गुणा करेंगे तब ए की बीमा बराबर होगी इस दोनों के। बी और सी का अलग अलग है यूनिट, लेकिन जब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ए के बराबर आ जाएगी। या बराबर लिख सकते हैं डी अपॉन ई, क्योंकि बीच में देखो इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, तो डी अपॉन ई अभी बताया था, इन दोनों को भाग करेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे तब दोनों की यूनिट बराबर आ जाएगी। बराबर क्या लिख सकता हूं, एफ और जी को मल्टीप्लाई बराबर एफ और एच का मल्टीप्लाई लिख सकता हूं ना। और यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जी है जो बराबर होगा एच के। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको चाहे मत याद रखो, केवल इतना बात याद रखना है आपको कि हम दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं, तभी बराबर कर सकते हैं कि जब उनके दोनों के मात्रक समान हों। और गुणा भाग आराम से कर सकते हैं चाहे उनके मात्रक अलग अलग हों, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब किसी भी दो राशियों को गुणा व भाग तब कर सकते हैं जब उनके मात्रक अलग अलग हों, कर सकते हैं इजीली। और जोड़ घटा और बराबर तब कर सकते हैं जब दोनों के मात्रक समान हो। ये कंपलसरी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आप अब चलते हैं हमारे सूत्र की सत्यता की जांच के एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल करके बताता हूं मैं। एक एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन v, सॉरी डी। ये हमारा सवाल है, मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। ये आपको प्रूव करना है कि v जो है वो अंडर रूट गामा p अपॉन डी के बराबर है। मैं लिख देता हूं, v जो है वो तो है वेग, गामा जो है एक है कांस्टेंट, और p जो है वो है दाब, और डी जो है वो क्या है बेटा, घनत्व। ठीक है, अब वेग जो है, वेग को इसमें लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो इसकी बीमा क्या होगी बेटा, एल अपॉन टी, यही होगी ना। कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, तो कांस्टेंट बीमाहीन होता है, तो इसको छोड़ो। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल के होता है ना। और बल क्या होता है बेटा, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और बटे नीचे क्या है, क्षेत्रफल और है। अब इसकी बीमा आराम से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, m, त्वरण की क्या होगी, l अपॉन टी स्क्वायर, और क्षेत्रफल की भी क्या होगी, l स्क्वायर। तो ये इनकी बीमा हो जाएगी। अब इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, m1 हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो 2 प्लस के 1 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और t ऊपर जाएगा तो t किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, दोबारा से देख लो। द्रव्यमान की m, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर ये हो गया, सेकंड स्क्वायर ये हो गया, क्षेत्रफल की l स्क्वायर। ठीक है, फिर m ये हो गया, l को इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 प्लस माइनस का, और 1 प्लस का तो माइनस का बचेगा, और ये 2 हो गया। ठीक है, इसकी बीमा आ गई ये। ठीक है, उसके बाद घनत्व की क्या होती है, m अपॉन v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की क्या लिखेंगे, m, आयतन की क्या होगी, L3 और T0। ये हो गई ना। अब सबकी बीमा मैंने निकाल ली, इसको मैं मिटा रहा हूं, डायरेक्ट इसकी बीमा लिख रहा हूं इसके सामने, m1 L-1 T-2। तो यहां इसकी बीमा लिख रहा हूं मैं, बल बटे क्षेत्रफल, तो इसकी हो जाएगी m1 L-1 और T-2। सबकी बीमा निकाल ली। अब हमको ये प्रूव करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, तभी हम सूत्र की जांच कर सकते हैं कि सूत्र सही है। और जरूरी नहीं सही है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यदि दोनों की डायमेंशन सही हुई, LHS की और RHS की, तो वो फॉर्मूला 100% हम कह नहीं सकते कि सही है या गलत है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशन बराबर नहीं आई तो 100% क्या है, गलत है। तो देखो, अब मैं LHS है,
LHS तो सीधी सी बात है V है, और V की V आ रही हमारी L M0 L1 और T माइनस के 1। अब हम RHS इधर प्रूव करते हैं बेटा। RHS क्या है हमारा, अंडर रूट गामा तो मैंने हटाई दिया, गामा के बाद में P अपॉन डी, यही है ना, इनकी बीमा रखते हैं अंडर रूट, P की बीमा ये रही M1 L माइनस के 1 T माइनस के 2 अपॉन D की बीमा क्या है, D की बीमा बेटा M1 L माइनस के 3 और T 0। ठीक है, अब देखो M1 बीमा से M1 बीमा कट गई तो M तो एक भी नहीं बचा, T देखो तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, देखो M तो 0 रह गया। ठीक है, L को भी ऊपर ले जाऊंगा तो L ऊपर माइनस का, ये ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, L की पावर बचेगी 2, किसकी, प्लस की, और T की पावर बेटा ये 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिख रखी है माइनस की 2। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आया। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो रूट के अंदर से M तो 0 ही है, तो 0 को 0 ही निकलेगा। L की 2 पावर है, रूट के अंदर से बाहर निकलेगी तो 1 पावर निकलेगी, और T की 2 पावर है तो T की भी 1 पावर निकलेगी। तो हमारा RHS कितना आया, RHS आया हमारा बेटा M0 L1 T माइनस के 1, और LHS भी हमारा क्या है, M1 L1 T माइनस के 1। तो हम ये कह सकते हैं कि LHS जो है वो किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, मतलब M0 L1 T माइनस के 1, और ये भी M0 L1 T माइनस के 1। तो दोनों बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS। तो हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि V जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, दोनों की बीमाएं बराबर आ रही है। तो इस प्रकार से हम सूत्र की सत्यता की जांच आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम्पल करवाऊं, 1 मिनट को वाटर पानी पी के आता हूं। हाँ बच्चों, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, एक और सवाल करवाता हूं मैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है ना, और ध्यान से पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट आता है तो क्लास में आके आप आराम से पूछ सकते हो, बट ये है कि थोड़ा समझ के पढ़ना है, आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है ये सारी। ठीक है, और मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम मेरे को यदि डाउट ला के पूछोगे करोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे हम और अच्छा पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, ये सबने पढ़ा होगा कि एस जो होता है वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होता है ना बेटा। ये सूत्र सबने पढ़ा है, गति की सेकंड समीकरण होती है ये। अब इस बात को भी हम प्रूव करके देखते हैं कि ये बात सही है या गलत है। अभी हम इसको चेक करते हैं। मैं लिख देता हूं, एस बराबर क्या है बेटा, विस्थापन है, यू बराबर क्या है, वेग है, टी बराबर क्या है, समय है, ए बराबर क्या है, त्वरण है। यही 4 चीज है ना इसमें, ए है, टी है, यू है और एस है। तो एस क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन की बीमा क्या होती है, मीटर होती है, यूनिट सॉरी, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, लंबाई की L ही तो होती है। वेग है यू वेग क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, L/T हो जाएगी। टाइम है, इसकी क्या होगी, T होगी, और त्वरण है, त्वरण की क्या होगी बेटा, L/T², यही होगी ना, लंबाई बटे टाइम का स्क्वायर, यही होगी ना। अब हम क्या करते हैं, इनको प्रूव करके देखते हैं। इनको थोड़ा
चलो मैं आगे लिख दूंगा। LHS तो हमारा सीधी सी बात है कि LHS क्या है, हमारा S है, और इसकी विमा क्या होगी बेटा, M0 L1 और T0, यही होगी ना। M नहीं है इसके अंदर, L ही है बस, T भी नहीं है। अब मैं RHS प्रूव करता हूं। RHS क्या है हमारा, RHS है बेटा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही है ना। तो U के साथ में U की बीमा रखते हैं, U की बीमा होती है बेटा M0 L1 और T1, यही है ना। और इनटू टाइम की कितनी है, T1 है, यही दे रखी है ना। प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं है, तो इसकी बीमा नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे क्या, M0 L1 और T माइनस के 2, ठीक है। और ऐसे ही यहां टाइम का स्क्वायर लिखेंगे तो टाइम क्या आएगी, T2, M0 L1 सॉरी L0 और T2, यही आएगी ना। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, M0 L1 और T2, ये तो ये दोनों हो गई, प्लस इनको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M0 L1 और T0, हो गई ना 0। यहां देखो बेटा इन दोनों को, ये M0 है दोनों में, L1 है, यहां 0 है तो L1 ही लिखेंगे, T यहां माइनस के 2 है और यहां प्लस की 2 है, तो दोनों कट गई तो ये 0 रह जाएगी। अब इन दोनों को देखो, अब समान बीमा जो होती है उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो M की दोनों तरफ 0 है तो M की कितनी आएगी, 0। L की एक ये रही, एक ये रही, ठीक है ना। तो L की कितनी आ रही है, L2 आ रही है, और T की कितनी आ रही है, 0 इधर है, T की इधर है 0, तो T2 आ रही है। तो देखो बेटा RHS हमारा क्या आया है, RHS हमारा है M0 L2 T2, जबकि LHS हमारा था M0 L1 T0। तो मैं ये कह सकता हूं कि LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक है, ठीक है। लेकिन यूनिट बराबर आ रही थी। यूनिट कैसे बराबर आ रही थी, यहां देखो, ये मीटर बटे सेकंड, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। U की हो गई मीटर प्रति सेकंड, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बेटा यहां गलती कर दी हमने थोड़ी सी, ये आएगी बेटा माइनस, ठीक है। देखो कर दी ना थोड़ी सी गलती, आप भी बताते नहीं है मुझे, दोबारा से रखते हैं। देखो यहां से U की होती है क्या, चलो डायरेक्ट रखते हैं, M वगैरह नहीं रखते हैं, अभी लास्ट में रख लेंगे। U की होगी कितनी, L इंटू T माइनस के 1, यही होगी ना, क्योंकि T ऊपर जाएगा। T की कितनी होगी, वही T होगी यहां से, प्लस 1/2 की कुछ होगी नहीं, L A की क्या होगी, L T माइनस के 2 होगी, हो गई ना, क्योंकि A होता है लंबाई बटे समय का स्क्वायर, ये रहा देखो ये A का, और टाइम का स्क्वायर क्या होगा, टाइम की होगी T2। अब देखो इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को, तो यहां से क्या आएगा, L1 और T0 आएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि L तो है ही, और T माइनस की 1 है, ये प्लस की 1 है, तो दोनों कट जाएंगे तो T0 रह जाएगा। प्लस इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, L1 आएगा, T भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि T2 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो ये कट जाएगा, L बचेगा बस, और T0 बचेगा। तो यहां से देखो L और L हो गए L2, और ये हो गया T0, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या, चलो ठीक है, ये हो गई ना।
अब इसकी बीमा आएगी M0, L2 और T0। अभी भी देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, तो सूत्र सही है, बीमा गलत आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत है एक तरह से। LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। ठीक है, और चेक कर लो। S का विस्थापन की 1 ही होती है, S0 L1 T0। ठीक है, U की हो जाएगी LT माइनस के 1, लंबाई बटे मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा T करेंगे, T की 1 प्लस की हो गई, तो प्लस और माइनस की हो गई 0, L1 T0 प्लस L T2 और T प्लस का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, दो ये तो ये कट गई, तो L1 T0। अब दोनों को ऐड करेंगे तो L की हो जाएगी 2 और T की हो जाएगी 0। नहीं बेटा, ये L की 1 ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 ही आएगी L की। तो अब जाके ये कर सकते हैं हम कि LHS बराबर RHS हो। ठीक है, तो आज हमने आपका जो सेकंड यूज था बीमा का वो समझाने की कोशिश की है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसमें 2-3 रूल बताए मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, वो जरूरी है समझना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करोगे तो वो काम आएंगे आपके। ठीक है, तो पार्ट 4 के अंदर हमने आपके सेकंड यूज ऑफ बीमा बताया, बीमा का सेकंड उपयोग क्या किया जाता है सूत्र की सत्यता की जांच करने में। ठीक है बेटा, तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 5 के अंदर आपको थर्ड यूज बताएंगे, बीमा का तीसरा उपयोग कहां पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो बेल आइकन आता है, घंटी का निशान आता है, उस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक किया करो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूं वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने जो यार दोस्त हैं जो 11th क्लास में पढ़ते हैं उनको समझाएं। ठीक है, और अपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अपन पार्ट 5 के अंदर मिलते हैं बेटा, बीमा का तीसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।